नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी चैनल पे मैं आप लोगों को बीएससी और एमएससी से रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। बीएससी में हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ेंगे और एमएससी में मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कराऊंगी। बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर में मैं आप लोगों को जो कराया था वो आपके 2 यूनिट कंप्लीट कराती थी हमने, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। अब जो आपकी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं हम। फिजिकल केमिस्ट्री और इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4th। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के नाम से है आपके। इस यूनिट में जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों को कॉलरॉस लॉ स्टडी करा रही थी। कॉलरॉस लॉ या माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड कॉलरॉस लॉ। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जब इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने का एक मेथड होता है। हम अंडर रूट सी और लैम्ब्डा के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं और उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम लैम्ब्डा इन्फिनिटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा प्लॉटिंग मेथड से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए कार्लोस ने बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लिए जिनमें कुछ पेयर्स बनाए जिनमें एक कॉमन आयन रखा गया। जैसे हम बात करें KCl लिथियम क्लोराइड, KNO3 लिथियम NO3, इस तरीके के पेयर्स बनाए उन्होंने। और ये देखा कि इन पेयर्स में जब उन्होंने लैम्ब्डा इन्फिनिटिव की वैल्यू कैलकुलेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, तो इन दोनों की लैम्ब्डा इन्फिनिटिव के बीच का डिफरेंस मीन्स लैम्ब्डा इन्फिनिटिव KCl माइनस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव लिथियम क्लोराइड, ये डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव KNO3 माइनस लैम्ब्डा इन्फिनिटिव लिथियम NO3, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था यहां पे भी ये कांस्टेंट आया, लगभग 34 पॉइंट समथिंग है, मुझे ध्यान नहीं है इतना, 34 मीन्स पॉइंट समथिंग डेटा आया। और यहां पे भी ये 34 पॉइंट समथिंग डेटा आया। इसका ये मतलब था कि इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो इंडिविजुअली इन आयंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो उस इलेक्ट्रोलाइट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कंडक्टेंस के टोटल के इक्वल होती है। यदि ये इनमें प्रेजेंट पॉजिटिव आयन का इफेक्ट एनायन पे होता और एनायन का इफेक्ट पॉजिटिव आयन के ऊपर होता, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस निकाली है वो कंडक्टेंस जो डिफरेंस निकला है वो कांस्टेंट नहीं आता। इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है
मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम आयनाइजेशन हो जाता है। और जब मैक्सिमम आयनाइजेशन होता है उस टाइम पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में किसी भी तरीके का इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो इंडिविजुअली माइग्रेट करते रहते हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते रहते हैं, इसीलिए इसको कहा गया इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इन आयंस, ये जो आयंस हैं ये इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते रहते हैं। इनकी जो गति है वो इंडिपेंडेंटली होती है। उस पे पॉजिटिव आयन पे नेगेटिव आयंस का किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है और नेगेटिव आयंस पे पॉजिटिव आयंस का किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है। यदि इफेक्ट होता तो ये जो कॉमन आयन रखने वाले जो पेयर्स के बीच जो इनफाइनाइट कंडक्टेंस का जो डिफरेंस निकाला है ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता, अलग अलग आता। यहाँ पे के और Cl के बीच में यदि अट्रैक्शन होता और लिथियम और क्लोराइड के बीच में अट्रैक्शन होता तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कुछ अलग आता और यहाँ पे डिफरेंस कुछ अलग आता। ये डिफरेंस कांस्टेंट आने का यही मतलब है कि यहाँ पे क्लोराइड और पोटेशियम आयन के बीच किसी भी तरीके का इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। यहाँ पे K और NO3 के बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। ये अपना इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में और ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उनके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने अपना एक लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस में नेगेटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होती है। क्या कहा मैंने? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ये किसमें स्टडी कर रहे हैं हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। एनी इलेक्ट्रोलाइट, वीक और स्ट्रॉन्ग हम पढ़ेंगे। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे क्या क्या देख रहे हैं हम? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये जो होती है ये होती है सम ऑफ द इक्विवेलेंट conductance of positive ion at infinite dilution and equivalent conductance of negative ion at infinite dilution। infinite dilutions पे
पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस प्लस में नेगेटिव आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का टोटल क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे उस इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी। जैसे हम बात करें ए और बी, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये किस में टूटेगा? ए प्लस प्लस बी माइनस। तो इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा इन्फिनेटिव से डिनोट करेंगे, लैम्डा इन्फिनेटिव ए बी, ये इक्वल होगा लैम्डा इन्फिनेटिव ए प्लस प्लस में लैम्डा इन्फिनेटिव बी माइनस। ये है कार्लोस लॉ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो पॉजिटिव आयन के कारण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस में नेगेटिव आयन के कारण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होती है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इन आयंस के बीच किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये फ्री मूव करते हैं। ये था आपका कार्लोस लॉ। इस कार्लोस लॉ का यूज हम, एक और बात बता देती हूं मैं आप लोगों को, ये तो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यदि मोलर कंडक्टेंस की बात आएगी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट में एक रिलेशन होता है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस। तो यहां पे जो आगे आएगा वो नंबर ऑफ आयंस का, यहां पे जो आएंगे वो नंबर ऑफ आयंस या इनका चार्ज आएगा। जैसे हम बात करें Na2SO4 के, Na2SO4 की, इसकी ये जो टूटता है ये इस तरीके से टूटेगा, Na प्लस प्लस में SO4 माइनस 2। जब इसकी मोलर कंडक्टेंस लिखी जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, तो हम कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा इन्फिनेटिव Na, कितने आयंस बने? 2, इसलिए आगे 2 प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव SO4 माइनस 2, ये वैल्यू आती है। मीन्स एक और लॉ है, यदि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे मोलर कंडक्टेंस जब लिखेंगे इनकी, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा लैम्डा मोलर कंडक्टेंस की फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगी वो लिखूंगी लैम्डा इन्फिनेटिव m, ये होगा v लैम्डा इन्फिनेटिव पॉजिटिव प्लस u स्मॉल v प्लस u लैम्डा इन्फिनेटिव नेगेटिव। u और v जो है वो नंबर ऑफ आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। u और v जो है वो नंबर ऑफ आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। ये और एक मेथड है। मीन्स जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तब तो सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव से करेंगे, लेकिन जब मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे हम। ये था आपका कार्लोस लॉ। अब हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी। स्पीड ऑफ आयंस and ionic mobility। आयनों की गति
और आयनों की गति और आयनिक गतिशीलता हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो, यदि मैंने ये बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है। यदि कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है तो सभी का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं होती है। बात करें हम NaCl की और HCl की, इनमें एक तो कॉमन आयन है, नेगेटिव आयन। तो मीन्स अब जो इनकी कंडक्टेंस में जो चेंजेस आते हैं वो किनके कारण आएंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो दोनों ही कंप्लीटली आयनाइज्ड भी रहेंगे। ये Na प्लस Cl माइनस में टूटा रहेगा और ये H प्लस Cl माइनस में टूटा रहेगा। लेकिन इन दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे अलग अलग होती है। इसकी जो कंडक्टेंस होती है वो HCl की कंडक्टेंस के कंपैरिजन में 1/3 पार्ट कम होती है, या कहें कि HCl की जो कंडक्टेंस होती है वो 3 गुना ज्यादा होती है, किससे, NaCl से। NaCl के 3 टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होती है ये। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्योंकि यहाँ पे आयंस की जो गति है वो अलग अलग है। यहाँ पे H प्लस आयन की गति और Na प्लस आयन की गति में डिफरेंस होता है। डिफरेंस होगा, आयन की गति में अंतर आएगा तो इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि कंडक्टेंस क्या है, आयंस का अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना ही तो कंडक्टेंस कहलाएगी। और जब आयंस की गति अलग अलग है तो इनकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यहां तक क्लियर। मैंने क्या कहा कि आयंस जो कंडक्टेंस है वो आयंस की स्पीड पे डिपेंड करती है। आयंस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। यदि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करती तो NaCl और HCl इन दोनों की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल होती। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे। लेकिन दोनों की जब कंडक्टेंस निकाली गई तो दोनों अलग अलग मिली और ये पाया कि HCl की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जो कंडक्टेंस होती है वो NaCl से 3 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि ये जो कंडक्टेंस में जो चेंजेस आए हैं वो Na प्लस और CH प्लस आयन के कारण आए हैं। ये जो कंडक्टेंस में जो चेंजेस, क्योंकि Cl माइनस तो दोनों में सेम है तो इसके कारण तो कंडक्टेंस में चेंजेस नहीं आए। अब जो कंडक्टेंस में जो चेंजेस आए हैं वो Na प्लस और H प्लस आयन के कारण आए हैं और ये माना गया कि Na प्लस की जो स्पीड है वो H प्लस आयन की स्पीड से 3 गुना कम है, या कहें कि H प्लस आयन की जो स्पीड है वो Na प्लस आयन की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है। तो कंडक्टेंस जो है वो आयन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो स्पीड है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ चेंज होती है, इसलिए स्पीड की जगह हम आयनिक मोबिलिटी काम में लेते हैं। क्या कहा मैंने कि ये जो किसी भी आयन की, जैसे H प्लस आयन की ही बात करूं तो H प्लस आयन की जो स्पीड है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर निर्भर करती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि चेंज हुआ तो H प्लस आयन की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। इसलिए H प्लस आयन की स्पीड यूज न करके हम इसमें क्या यूज करते हैं, इनकी आयनिक मोबिलिटी काम में लेते हैं। क्या टर्म काम में लिया जाता है,
आयनिक मोबिलिटी काम में ली जाती है। आयनिक मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या कहा गया, आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, क्या डेफिनेशन बनी आयनिक मोबिलिटी की, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पर किसी आयन के द्वारा पर सेकंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उनकी आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। आयनिक मोबिलिटी क्या है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पर, ग्रेडियंट अप्लाई करने पे 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर बाय 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड time of ion is called ionic mobility। क्या है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई करने पे when 1 volt per centimeter potential gradient apply, then the distance covered by 1 second time of a ion is called ionic mobility। आयनिक मोबिलिटी क्यों यूज की, क्योंकि आयनिक स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो चेंज होता रहता है, इसलिए आयंस की स्पीड की जगह हमने आयनिक मोबिलिटी काम में ली है। क्लियर, आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी दो अलग अलग टर्म्स है और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। आयनिक कंडक्टेंस जो है वो मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कहा मैंने, किसी भी आयन की आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे आयनिक कंडक्टेंस को लैम्ब्डा इन्फिनिटिव से डिनोट करते हैं। अब ये हम किसी आयन के लिए ले रहे हैं तो पॉजिटिव आयन के लिए मैं लैम्ब्डा सी से डिनोट करूंगी और नेगेटिव आयंस के लिए लैम्ब्डा ए से डिनोट करूंगी। ये जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इनकी मोबिलिटी के, आयनिक मोबिलिटी पे। पॉजिटिव आयन की आयनिक मोबिलिटी कैपिटल वी यू से डिनोट की जाती है और नेगेटिव आयन की आयनिक मोबिलिटी को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कोई एक कांस्टेंट काम में लिया, मीन्स लैम्ब्डा इन्फिनिटिव सी, ये हो गया के यू, और लैम्ब्डा इन्फिनिटिव ए ये हो गया के वी। ये के जो है ये 1 फैराडे के इक्वल होता है। फैराडे के इक्वल कब होगा, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई कराया जाएगा पर सेकंड में, पर सेकेंड 1 यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं उस टाइम जो ये कांस्टेंट के जो है
वो फेराडे के इक्वल हो जाता है। उस टाइम लैम्बडा इन्फिनेटिव सी ये होता है एफ यू और लैम्बडा इन्फिनेटिव ए ये होता है एफ वी। कब होता है? जब 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई कराया जाता है। उस टाइम जो प्रोपोर्शनल साइन का जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के है ये 1 फेराडे के इक्वल हो जाता है। क्लियर यहां तक? अब हम कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग लैम्बडा इन्फिनेटिव एसी, एसी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस प्रेजेंट होंगे, इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गई? क्या थी? लैम्बडा इन्फिनेटिव सी प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव ए। वैल्यू पुट करो यहां से, लैम्बडा इन्फिनेटिव ए सी किसके इक्वल होगी? लैम्बडा इन्फिनेटिव सी की वैल्यू क्या है? के यू प्लस लैम्बडा इन्फिनेटिव ए की वैल्यू क्या है? के वी। क्या कॉमन आ गया? के कॉमन आ गया, U प्लस वी। इस के की जगह फेराडे भी यूज कर सकते हैं हम। ये वैल्यू निकल के आ गई। देखो हमने पढ़ा स्पीड ऑफ आयंस और आयनिक मोबिलिटी। कंडक्टेंस जो है वो आयंस की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आयंस की स्पीड जो है वो जैसे जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होता है उन आयंस की स्पीड भी चेंज हो जाती है। इसलिए हम आयनिक स्पीड की बजाय आयनिक मोबिलिटी काम में लेते हैं। आयनिक मोबिलिटी जो है वो कंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। कंडक्टेंस जो है वो आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो पॉजिटिव आयन के कारण इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जो कंडक्टेंस है वो पॉजिटिव आयन की आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और नेगेटिव आयंस के कारण जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे वो नेगेटिव आयंस की आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उन दोनों से हमने एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट काम में लिया था के, और के फेराडे में कब चेंज होगा? जब हम 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई करवाते हैं, उस टाइम जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसको हम 1 फेराडे के इक्वल लिखते हैं। इसलिए मैं इस के को फेराडे की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। और कार्लोस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव आयंस के कारण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस में नेगेटिव आयंस के कारण इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होती है। तो यहां से हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। U और V जो है, U पॉजिटिव आयंस की आयनिक मोबिलिटी है, V जो है वो नेगेटिव आयंस की आयनिक मोबिलिटी है। आज हमने ये पढ़ा। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को कार्लोस लॉ के एप्लीकेशंस बताऊंगी कि कार्लोस लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इनका आयनाइजेशन जो है वो बहुत कम होता है और इनका हम इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकली। तो हम इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में कार्लोस लॉ का यूज करते हुए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उनसे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी कराऊंगी। थैंक यू।